इस वक्त आप लोगों के बीच पटना से मुखातिब हूँ। दोस्तों, मैं पिछले आधे पौन घंटे से लगभग डायरेक्ट बाइक चलाता हुआ आया हूँ। और मैंने पहले ही कह रखा था कि 9:15 के बाद ही मैं मीटिंग में इन कर पाऊंगा। खैर, कोई बात नहीं। अ, अभी हम लोग मीटिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर से ही आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। इंटायर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा हमारा दोस्तों। जस्ट हम अभी एक आईडी आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं। इसके ठीक सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन जो आप देख पा रहे होंगे, 9:03 में किया हुआ है, जो कि यूपीआई के माध्यम से किया हुआ है। हमने 9:02 में इसमें ट्रांसफर किया 207 रुपये, और 211 रुपये का मैंने अभी जस्ट फ्यूल लिया है अपने यूपीआई का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों, यहीं पे आप देख रहे होंगे कि कुछ नई चीजें और नई एक्टिविटी यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। वो कैसे? अब थोड़ा सा मैं आपको एक वानगी अपने एप्लीकेशंस का दे देता हूँ। अभी जस्ट ट्रायल चल रहा है, क्योंकि डिवाइस बाइंडिंग का एप्लीकेशन में कुछ बाकी रह गया था काम। जो डिवाइस बाइंडिंग का लगभग कार्य पूरा हो चुका है, और उस कार्य को करने के बाद अभी जस्ट कुछ एक्सेस दो चार लोगों को ऐसा मिला हुआ है दोस्तों। और इस एक्सेस के बाद हम लोग अपने काम को बखूबी करना शुरू कर दिए। यानी कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी आपको टू पे का लॉगिन आपको दिखाया, और यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी भी हमारा दिख रहा होगा। मैं इन चीजों को इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी मैं पेट्रोल पंप पे गया, और हमने स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों का दो तीन चीज जो तकलीफ थी, वो तकलीफ इस यूपीआई के बाद हम लोग का पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। यानी कि मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो हर व्यक्ति यहां पे आने के बाद हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे। आज जो भी थोड़ी बहुत ग्लिचेस है, उस ग्लिचेस के पीछे वजह यही है कि जब हम लोग वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं, और अगर वो काम आपका नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि यार मेरे पैसे तो वॉलेट में पड़े हुए हैं, हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही अपना यूपीआई आपके पास रहेगा, तो आप उन ग्लिचेस को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर पा रहे होंगे। यानी कि आप उसको पार पा रहे होंगे। दोस्तों, यहां से हम कोई भी यूपीआई अपने गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जस्ट दिखाता हूं। ये हमारा गूगल पे है, और गूगल पे को हमने टच किया। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं। ये हमारा यूपीआई है, स्कैनर है गूगल पे का। हम दोस्तों यहां पे आपको दिखाना चाह रहे हैं गैलरी से अपलोड करके। और यहाँ पे आ गया दोस्तों, pkname-5 @OKAxis। अब इनको 1 रुपया भेजना है, 2 रुपया भेजना है, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी भेजना होगा हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं। और ये डायरेक्टली हमारे वॉलेट से निकल करके सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपने देखा। इसके बाद हम जस्ट आपको इसी जगह पे दिखा रहे हैं हमारा स्कैनर कैसा है। ये अपना स्कैनर है, जिसके नीचे यूपीआई आईडी लिखा हुआ है 9304938111 @2 पे। हम जस्ट आपको गूगल पे में ही लेकर के चल रहे हैं। ये चूंकि पॉपुलर ऐप है और आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, हम लोग इसी जगह पे अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल करके हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल ले सकते हैं। @2 पे इसको क्लिक किए, यहाँ पे ऑप्शंस आ गया दोस्तों। हम यहाँ पे पे करते हैं, और मान लिया अभी 101 हम यहाँ पे डालते हैं, हमारे बैंक से कटेंगे। बैंक से कटने के बाद ये पैसा कहाँ जाता है देख लेते हैं दोस्तों।
ये हमारे बैंक अकाउंट से कट गए पैसे, डन। और अब ये पैसा हमारे वॉलेट में भी दिखेंगे। इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं पहले। ये मेरे पास मैसेज भी आ गया, 101 रुपया क्रेडिटेड। यहां पे अब देखते हैं दोस्तों वॉलेट को। वॉलेट को टच किया, हमारे वॉलेट में 101 रुपये ये आ गए। और यही पैसा मेरे स्कैनर में भी यहाँ पे अब दिखेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, जस्ट इसको स्क्रॉल करते हैं, 101 रुपया यहाँ पे भी आपको दिखना शुरू हो गया। अब दोस्तों ये पैसा मैं स्कैन करके पेमेंट करूंगा, या किसी ऐसे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके या कोई खर्चे करके वहां पे अपना ये यूपीआई आईडी डालेंगे, तो हमारे पेंडिंग रिक्वेस्ट में पड़ जाएगा। और पेंडिंग रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो उस अमाउंट के लिए आपके पास आ जाएगा ऑप्शन कि आप इसको अप्रूव करिए। आपके अमाउंट इतना डिडक्ट होंगे वॉलेट से, और सामने वाला को पे होंगे। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था आईआरसीटीसी का टिकट काटने के व्यू में। दोस्तों तो इस तरीके से हम लोग का रिक्वेस्ट मनी भी है। हम लोग किसी भी व्यक्ति से यहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, ये हमारा गूगल पे में है और इसको दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके यूपीआई को मैंने कॉपी किया, बैक बैक। और हम इसी यूपीआई आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों। डालने के बाद ये वेरीफाइड दिखाया, कंटिन्यू किया। और मैं ये चाहता हूं कि 100 रुपये मेरे पास उस जगह से आए। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला, अब रिक्वेस्ट मेरे पास चला गया है। अब मेरे पास गूगल पे का भी रिक्वेस्ट आ चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास मैसेज भी आ गया। और अब मैं गूगल पे को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहीं पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आना चाहिए, सामने दिखेगा दोस्तों, जो कि जस्ट मैं अगेन ओपन करता हूं तो मेरे को दिखेगा। ये मैंने ओपन किया गूगल पे को, और इसी जगह पे 101 रुपये 100 रुपये का ऑप्शन है। मैं इसे पे करता हूं, प्रोसीड करता हूं दोस्तों। और वैलेट का पिन अपना यूपीआई पिन डाला, और ये हमारा यहाँ से 100 रुपया डिडक्ट हो गया मेरे बैंक अकाउंट से, और पेड हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं मेरा बैलेंस जो है 201 रुपया हो गया। यानी कि हम किसी से भी पैसे लेने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम अपने यूपीआई आईडी के माध्यम से कहीं से भी यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और यहाँ से अप्रूवल करके हम अपने पेमेंट को कटवा सकते हैं। ट्रांजैक्शन का टोटल डिटेलिंग इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारे डेटा यहाँ पे हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोगों की अभी यूपीआई की टेस्टिंग चालू है। यूपीआई में अभी हम लोग पे यूपीआई आईडी, जैसे जस्ट हम एक अपना एक नंबर डालते हैं दोस्तों, आपको दिखा रहा हूं। नंबर डालने से क्या पैसे जाएंगे, मैंने डाला, और यहां से कंटिन्यू करेंगे। और मुझे 100 रुपया भी डालना हो या कुछ भी डालना हो, 5 रुपये, मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, कन्फर्म एंड पे। और यहाँ पे मैंने वैलेट का पिन डाला दोस्तों, सबमिट किया। सॉरी, इनवैलिड पिन डल गया है, मैंने पिन डाल दिया। और दोस्तों ये पैसा चला गया टूपे में। चूंकि ये नंबर टूपे में कनेक्टेड है, इसलिए टूपे में ही गया। खैर ये एक एरर आ रहा है, जिस एरर को इन लोग रेक्टिफाई करेंगे। अब हम लोग दोस्तों थोड़ी सी चीज अब आपको दिखाता हूं मोबाइल पे ओपन करके। अभी हमारा करेंटली बैलेंस जो है 196 रुपया है। ये मैंने 5 रुपया मैंने जो पेड किया है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब दूसरी आईडी ओपन कर रहा हूं। सॉरी, 1 मिनट दोस्तों।
मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन को शेयरिंग ऑफ करूं, उसके बाद मैं चीज़ों को करूं, क्योंकि मुझे पासवर्ड डालना है। अब ये पासवर्ड दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। डालने के बाद आपको बताता हूँ। 1 मिनट। जैसा कि दोस्तों हमारी आईडी ओपन हो चुकी है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये मोबाइल पे ओपन हो रहा है दूसरी आईडी, और इस वॉलेट में जा रहा है। इस वॉलेट में ये जो 5 रुपया अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया, ये 5 रुपया यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों ये नंबर हम किन्हीं का भी अगर डालें तो यूपीआई पे ट्रांजैक्शन उनके पास चले जाएंगे। अगर टू पे में अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो टू पे वाले में ही जाएगा, अगर टू पे में नहीं होगा तो कहीं भी उनके बैंक अकाउंट, कनेक्टेड बैंक अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग सारे टेस्ट एंड ट्रायल अभी करना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूं, थोड़ा सा बिजनेस प्रोग्राम को अब दिखाता हूं, क्योंकि ये अभी नहीं सर, हॉट। मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, और प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी जी एक रिक्वेस्ट और डिमांड आई है पूरी कि जो कैश पॉइंट है, जो अभी जी हमने 6 फरवरी को स्टार्ट किया पूरा, वो जी कैश पॉइंट अगर कोई स्पॉन्सर करता है तो क्या मिलता है, अगर किसी ने जी। स्पॉन्सर नहीं किया तो उसके 51% उसको कैसे मिल रहा है, इसको आप लाइव जरूर दिखाएं पूरा, जिससे कि हाँ कंफ्यूजन जो मार्केट में है वो उसको हम खत्म कर सकें जरूर, कि पहले जरूर उसमें सर, और अभी उसमें फर्क क्या है पूरा। जरूर सर, जरूर ठीक है जरूर। सर। ओके। मैं क्लियर करता हूँ सर, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों जब ये चीज सर ने सवाल उठाया तो मैं पहले एक आईडी आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल दिखा रहा हूँ। आज ही के डेट में 27 फरवरी 2025 को हमने एक आईडी क्रिएट करा है। और ये आईडी क्रिएट होने के बाद हमें क्या मिला, बिजनेस में गए, मोर अर्निंग को क्लिक किए, यहाँ पे रेफर पॉइंट बैलेट को क्लिक किए, यहाँ पे व्यू लेजर है राइट साइड में जो कि सबसे ऊपर ब्लू कलर से दिख रहा होगा। इसको देखेंगे दोस्तों, ये 27 फरवरी 2025 को ये 25 पॉइंट मेरे को मिले। नीचे का जो सबसे नीचे से अब चलते हैं, जो 25 पॉइंट है उसका 0 पॉइंट अब बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद फिर 25 पॉइंट था जिसका भी 0 पॉइंट बैलेंस बचा हुआ। फिर उसके ठीक पहले 50 पॉइंट मिला जिसमें 42.5 पॉइंट हमारे रिडीम हो चुके हैं, 7.5 पॉइंट बचे हुए। यानी कि अगला जब भी हमको ट्रांजेक्शन करेंगे सबसे पहले ये जो एक्सपायर इन 20 डेज है ना, ये अमाउंट हमारा डिडक्ट होगा। उसके बाद ही हमारे इस 25 रुपये में यूटिलाइजेशन के लिए आ रहा होगा। यानी अगर 15 या 20 रुपया कटने वाला हो तो 7.5 पहले ये कट जाएगा, और रेस्ट अमाउंट आपके इस 25 पॉइंट से कट रहे होंगे। यानी कि मेरी वैलिडिटी ये अगले 40 दिन के लिए जो है उससे कट रही होगी। तो ये चीज एकदम कंफ्यूजन को दूर कर ले। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, सबसे नीचे से चलते हैं। जो 25 पॉइंट मिला ये किसी एक व्यक्ति को रेफर जैसे ही किया ना, तो रेफर करके जैसे ही उन्होंने रजिस्टर किया मोबाइल पे, तो 25-25 पॉइंट दोनों व्यक्ति को मिल जा रहे हैं। 25 पॉइंट स्पॉन्सर करने वाले को, अब 25 पॉइंट रेफरर को भी। अब दोस्तों जैसे ही रेफरर व्यक्ति यानी रजिस्टर व्यक्ति, जैसे ही उनका वॉलेट क्रिएट होता है, 25 पॉइंट अगेन स्पॉन्सर को मिलता है, और 25 पॉइंट अगेन जिन्होंने वॉलेट क्रिएट किया उनको भी मिलता है। यानी ये 50-50 रुपये दोनों के वॉलेट बनाने तक में मिल जाते हैं। अब रही बात दोस्तों, अगला जो 50 मिलता है ये केवाईसी के बेस पे मिलता है। अगर उन्होंने फुल केवाईसी करा तो उसके लिए उनको 50 रुपये देने भी पड़ रहे होंगे, और उसके एवज में उनके पास 50 रुपये रिफंड भी आ रहे होंगे एज ए फुल केवाईसी यूजर होने की वजह से। लेकिन ये 50 रुपया स्पॉन्सर को भी जा रहा होगा। यानी एक व्यक्ति को कंप्लीटली अगर रेफर किया जाए तो ये 100 रुपये बनाए जा सकते हैं। और अगर हमने सामने वाला को फुल केवाईसी किया तो जैसे मैं यूटिलाइज अभी यूपीआई का कर पा रहा हूं, वैसे ही वो भी यूपीआई का यूटिलाइज कर पा रहे होंगे दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। आज हमने जो आईडी लगाया, इनका वॉलेट भी क्रिएट करके मैं आ सकता था, बट
ग्लिच ये था कि उनके पास बैंक अकाउंट तत्काल में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर और आईएफएससी की कोड मैं डाल नहीं पाया। बकायदा उनका आधार वेरिफिकेशन करा कर करके मैं चलाया। बट दोस्तों, जैसे ही इनका सारा कुछ क्लियर होगा, यानी कि जैसे ही इनका वॉलेट बन जाएगा, तो अगेन 25 मेरे पास आएंगे और 25 फिर से उनको पास जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फुल केवाईसी करेंगे तो फिर 50 उनको, फिर 50 मेरे को, यानी कि एक व्यक्ति से 100 रुपये दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड हो सकते हैं एक व्यक्ति को सिस्टम में लेके आने से। अब दोस्तों समझना यह है हम लोगों को कि हम आज से पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको डोमिनोज ही दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। अभी मैं बता रहा हूं कि हम लोग पहले क्या करते थे, मोबाइल पे वेंडर में जाते थे, पे टू वेंडर करते थे। पे टू वेंडर करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों चीजों को सेलेक्ट करते थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। हम ऑनलाइन में जाते हैं और डोमिनोज को ही क्लिक करते हैं दोस्तों। डोमिनोज को क्लिक किए, यहां पे दोस्तों मान लिया कि मेरे को 250 का परचेजिंग करना है। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया और इसको हम यहां से प्रोसीड करेंगे, तब हमारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या क्या है इसमें, वॉलेट में पैसे हैं तो वॉलेट से भी हम लोग कटवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे 250 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन इस 250 रुपये देने के बेस पे अब समझ के देखिएगा दोस्तों कि क्या होता था। इस 250 पे कंपनी को 20% का कमीशन क्रिएट होता था, यानी कि 50 रुपये कंपनी को जाते थे। और इस 50 रुपये में गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचता था, और इसी का 75% हिस्सेदारी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था, यानी कि 31 रुपये 77 पैसे कंपनी बांटती थी। आज के डेट में क्या होगा दोस्तों, मैं उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। जब ये पैसा कंपनी बांटती थी तो इसी का 75% हिस्सा तो, सॉरी, ये पैसा, इस पैसे का ही तो 51% आपको सेल्फ बेसिस पे आता था, यानी कि 16 रुपये 21 पैसे। बट आज आप कितना बेनिफिटेड होंगे अगर आपके पास ये पॉइंट हैं, अगर आपने रेफर पॉइंट अर्जित कर रखा है तो। दोस्तों ये 16 रुपया 20 पैसा आपको नहीं मिलके आपको करना क्या है इसको समझिएगा। हम अब चलते हैं अपने रेफर पॉइंट पे। हमने बिजनेस को क्लिक करा, मोर अर्निंग में गए, रेफर पॉइंट वॉलेट पे गए, यहां पे ऑनलाइन में गए, यहां पे डोमिनोज अगेन सेलेक्ट किया और 250 रुपये ही डाला। प्रोसीड कर रहा हूं। प्रोसीड करने के बाद यहां पे व्यू पॉइंट आ रहा है जस्ट ऊपर, जो कि दिख रहा होगा, एक लंबा लाइन 250 रुपया के ठीक ऊपर नीचे वाले। इस व्यू पॉइंट को जैसे ही टच किया दोस्तों, हमारे 32.5 के 32.5 रुपये यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और मात्र 217 रुपया 50 पैसा देकर हम 250 का वाउचर यहां पे परचेज कर सकते हैं, यानी कि 32 रुपया हमारा पूरा का पूरा रिडीम हो रहा है। अब ये रिडीम्शन में आपको ये समझना है दोस्तों, ये जो 250 रुपया है ना, इस पे 16% तक रिडीम हो रहा है। क्योंकि हमारे पास पॉइंट 32.5 ही है, तो हमारे 32.5 ही पूरा रिडीम हो पा रहे। अगर 40 या 50 पॉइंट होता तो 40 रुपये यहां पे हम यूज कर पाते, और मात्र 210 रुपये में हम 250 का वाउचर लेके आते। अब दोस्तों रही बात, जो हम लोग अभी 210 रुपया यूज में हम लोग वाउचर ले रहे हैं, इसके पहले हमको 250 रुपया पेड करना पड़ता था, यानी कि जहां पे हमको 40 रुपया का बेनिफिट हुआ, वहां पे कंपनी पहले 16 रुपया ही दे पाती, यानी कि डायरेक्टली 24 रुपया देने का काम कंपनी ने अपने स्तर से करा है। अब इसको आप ऐसे समझिए, 250 का 20% कंपनी को कमीशन जाता, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास ये पैसा बचता। जो पैसा कंपनी के पास बच रहा है, इसमें कंपनी लगभग अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरीके से गौन करते हुए आपको, चूंकि हम यूजर्स के बीच में मात्र 75% मिलते, यानी 31 रुपये 78 पैसे, लेकिन इसकी जगह पे कंपनी ने हम लोगों को 40 रुपये देने का प्लान करा है। इसके लिए हम लोग रेफर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते अगर कोई शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे फुल अमाउंट से यहां से अगर रेफर पॉइंट वॉलेट का इस्तेमाल ना करके, अगर
यहां से जाकर करते हैं पे टू वेंडर। यहां पे जाकर के आप डोमिनोज को परचेज करिए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 250 सेलेक्ट किया, आगे बढ़ा। यहां पे आप चाहें तो अपने कमीशन का पूरा पैसा यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर अप्लाई किया तो पूरा का पूरा 312 रुपये 97 पैसे हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते थे, बशर्ते मुझे 250 ही लेना है तो 62 रुपये 97 पैसे मेरे वॉलेट में बचे रह जाएंगे। अब दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा कमीशन यहां पे मर्ज हो रहा है। यही पैसा निकालने के लिए तो हम लोग इंतजार करते थे कि 500 होगा तब अकाउंट में लेके जाएंगे। आज 1 रुपया भी बना हो ना तो आप उसका इस्तेमाल बखूबी कर पा रहे हो। किन्हीं के 5 रुपए भी कमीशन होंगे ना तो वो 5 रुपया यहाँ पे अपना कमीशन को एडजस्ट कर रहे होंगे और आपको 250 का वाउचर जो मिल रहा होगा उस पर फिर से कमीशन आपके लिए क्रिएट हो रहे होंगे 16 रुपये 21 पैसे। और ये 16 रुपया 21 पैसा अगली बार जब दे रहे होंगे तो आप मात्र 234 में खरीद रहे होंगे और फिर से आपको 16 रुपया 21 पैसा कमीशन आ रहा होगा। मतलब आपके हर 250 के पेमेंट में आप डोमिनोज पे अगर करना चाहें तो सिर्फ 234 रुपए में बार बार खरीद रहे होंगे, मात्र 234 में 250 का। सोच के देखिए। लेकिन यहां पे जो कंपनी ने हम लोगों को रेफर पॉइंट वॉलेट देने का जो काम किया, इसके पीछे की वजह को अगर आप और हम समझेंगे तो वाकई काम बहुत बड़ा हो सकता है। आज से पहले हम किसी भी व्यक्ति को जोड़ते थे तो वो रिचार्ज करेंगे कि क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट आज हम किसी नए व्यक्ति को जोड़ते हैं, उनको जब दिखता है कि 25 पॉइंट ये मेरे को क्या मिला, 50 पॉइंट क्या मिला, दोस्तों इस पॉइंट की वजह से उनके अंदर जो जागरूकता पैदा हुई है, उस जागरूकता के लिए उनको वेंडर के ऊपर पेमेंट करना आप अगर सिखा देते हैं तो वाकई पॉइंट तो वो 40 दिन तक ही रिडीम कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो वो ट्रांजैक्शन वेंडर के ऊपर कर रहे होंगे उससे सीयूजी के अंदर बार बार पैसा आ रहा हो। तो समझने की बात यही थी, जहां पे आपको रेफर पॉइंट वॉलेट दिया वहां पे जब भी रिडीम होगा आपको उस पर कोई कमीशन आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने क्या किया कि रेफर पॉइंट वॉलेट को इस्तेमाल करा लिया कमीशन की जगह पे। उससे किसी भी व्यक्ति को कमीशन नहीं जा रहा होगा। दोस्तों कितने दिन एक व्यक्ति कमीशन नहीं देंगे? 20 दिन, 40 दिन, यानी कि ये जो 45 दिन का चक्र जो चलेगा हर नए व्यक्ति को लाने का, और जिस दिन लेकर के आएंगे उनको वो अगले 40 दिन तक ही उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोस्तों जब ये 40 दिन इस्तेमाल कर पा रहे होंगे उनको भी पता है कि दोस्तों कि मेरा जो पॉइंट खत्म होने जा रहा है ना, मेरे को इमीडिएट इस पैसे का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपना इस्तेमाल करना चाहेगा और 250 में 210 पेमेंट करके हो सकता है कि वो 5 वाउचर उनको खरीदना पड़ जाए 200 पॉइंट के। 5 वाउचर वो खरीद के रख लेंगे, क्योंकि जो वाउचर खरीदेंगे उसकी वैलिडिटी अगले 1 साल तक होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे टू वेंडर पे गए, एग्जाम्पल के तौर पे डोमिनोज पिज्जा अगर यहाँ हो तो दिखेगा ये 10 अगस्त 2025 तक वैलिड है। यानी कि दोस्तों ये खरीदा गया है 14 फरवरी को, यानी कि आप सोच के देखिए ये 8 महीना लगभग वैलिड है 500 का, और 500 का ये 18 अप्रैल तक वैलिड है, 9 नवंबर को मैंने खरीदा था। दोस्तों यानी कि 6 से 8 महीने की उनकी वैलिडिटी हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि अपने पॉइंट को रिडीम्शन करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में कभी भी। लेकिन ये समझ के देखिए दोस्तों, वो हो सकता है कि अपने पॉइंट के रिडीम्शन के लिए वो जब इन वाउचर्स को, ये पेमेंट कोड को जब यूज करना शुरू करेंगे तब उनको लगेगा कि हमारे और भी जगहों पे खर्चे हैं, उनको हम वेंडर के थ्रू क्यों नहीं पेमेंट दें। अगर वो वेंडर के थ्रू पेमेंट देना शुरू कर देंगे तो वाकई कमीशन का वो सैलाब हम सभी लोगों के पास आने वाला है जिसकी
एक वानगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों हमने 10 की मैट्रिक्स अगर जारी रख ली कि 10 लोगों को, हर व्यक्ति को 10 लोगों को लेके आना है, अगर ये ठान लिया तो 5 डेप्थ में हमारे साथ इतनी टीम हो सकती है। सॉरी, 1 लाख लोगों की टीम हो सकती है दोस्तों। अगर 1 लाख ही नहीं, 1 लाख तो 5वें लेवल पे होगा, उसके ठीक पहले 10,000 होगा, उसके ठीक पहले 100 होगा, उसके ठीक पहले 10 होगा, उसके ठीक पहले 1 भी हो। दोस्तों 1,11,110 लोग अगर आपकी टीम में, ग्रुप में अगर हों, और ये सारे लोग अगर 1,000 का शॉपिंग कर रहे हो किसी भी वेंडर के ऊपर, तो पूरे आपके सीओजी से ये टर्नओवर क्रिएट हो रहा होगा, आपकी सीओजी से ये टर्नओवर क्रिएट हो रहा होगा। और इस पे अगर एवरेज 5% का ही कमीशन कंपनी को गया हो तो कंपनी को ये कमीशन गया होगा, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बच रहा होगा कंपनी के पास, जिसका 75% हिस्सेदारी यूजर्स के बीच में बांट रही है, और इसी का 5% आप तक आने वाला है। दोस्तों मात्र 5% का कमीशन का 5% आपके पास जो आने वाला है, 1,76,551 रुपये हर महीने आ रहे होंगे, क्योंकि खर्चे किसी के रुकेंगे नहीं। इस महीना हमने राशन लिया तो अगले महीना मुझे नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले महीने भी मुझे वो काम करने हैं, खर्चे कभी भी रुकेंगे नहीं। तो कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके खर्चे पे कंपनी आपको आमदनी देने का काम करेगी, दोस्तों बहुत ही नायाब प्रोसेस है। आज तक कभी भी किसी भी कंपनी ने हम लोगों को ये चीज नहीं सिखाया कि आप खर्चे पे भी कमाई बना सकते हो। दोस्तों अभी जो प्रोसेस जो स्टार्ट में मैंने दिखाया, यूपीआई ट्रांजैक्शन करके कुछ चीजों को मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, उसके पीछे बस मकसद यही है, कंपनी जिस रास्ते चल रही है वो रास्ता बहुत ही अनूठा होने वाला है। उस रास्ते की समझ और पकड़ अगर आपके अंदर आ गई तो मैं खुल के कहता हूं, आप यहां से अभी आपको 1,76,551 जो दिख रहा है ना, इस पे कितने जीरो लग जाएंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है दोस्त। क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं क्या कि एक व्यक्ति 1,000 का खर्च किया और 5% का ट्रांजेक्शन पे 50 रुपया कंपनी को कमीशन गया, और इस पे गवर्नमेंट को टैक्स ये पड़ा, और इसी का 75% कंपनी बांटी, जिसका 5% आप तक आ रहा है। ये सिर्फ 1 रुपया 58 पैसा दिख रहा है। मैंने कई मीटिंग्स में आप लोगों को कहा है कि एक एक व्यक्ति आपको 20 से 50 रुपया देके जाएंगे। 20 से 50 रुपया एक एक व्यक्ति देके जाएंगे। अभी सिर्फ 1,000 के ट्रांजेक्शन पे बात कर रहे हैं दोस्तों, मात्र 5% पे। अगर यही खर्च 1,000 का अगर बाटा में जाके कर ले, पैंटालून्स में कर ले, डोमिनोज में जाके कर ले, पीवीआर में जाके कर ले, जहां पे कमीशन 7%, 8%, 10%, 12%, 14%, 20-20% तक कमीशन है। सिर्फ ये 5% की मैं अभी बात कर रहा हूं। अब सोच के देखिए, जैसे ही ट्रांजैक्शन यानी कमीशन बड़ा होगा, ये पैसे भी बड़े बड़े हो रहे होंगे। जहां पे 10% का कमीशन हो रहा होगा तो हर यूजर से आप तक 3 रुपया 17 पैसा भी जा रहा होगा। अगर 20% का कमीशन होगा तो हर यूजर से आपके पास 6 रुपया 35 पैसा भी कमीशन आ रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग छोटा ही लेके चलते, लेकिन अगर हमने 10,000 लोगों का भी जत्था बना दिया, ये 1 to 1 करते करते हो जाएगा। चूंकि नायाब प्रोसेस है, रिचार्ज का एक ऐसा प्रोसेस कंपनी ने कॉन्सेप्ट में डाल दिया है कि हर व्यक्ति यहां पे लाभान्वित अपने को समझ पा रहे हैं। कोई भी यहां पे ठगा हुआ फील नहीं करने वाला। अंतिम व्यक्ति किसी भी नेटवर्क में, आप किसी भी नेटवर्क का यही कॉन्सेप्ट है, अगर अंतिम व्यक्ति खुश है
तो वो नेटवर्क का बादशाह बनने वाला है। और दोस्तों, हमारे यहां अंतिम व्यक्ति भी खुश होने वाला है, जैसा कॉन्सेप्ट है सिस्टम का। और जब इंड व्यक्ति आपके साथ खुश होंगे तो वो मजे मजे में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, खर्चे कर रहे होंगे। आज से पहले दूसरी तीसरी चौथी कंपनियां जो भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म, इस तरीके का, ना कि इस कॉन्सेप्ट का, इस तरीके के प्लेटफॉर्म को हमने कई लोगों को रेफर ऑलरेडी करा है। उस रेफरल के बेस पे आज हमारे पास कुछ भी नहीं आना, वही 51 रुपये आते एक बार। लेकिन अब वो लाखों के खर्चे कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अब वो कुछ भी खर्च कर जाए, मेरे को कुछ नहीं आने वाला। बट हमारे पास ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कंपनी ने लगा रखा है कि आप करो ना खर्चे, आपके पास रेगुलर पैसे आएंगे। दोस्तों, जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे अभी क्लिक कर रहे हैं सर, एक आईडी, बिजनेस में गए, मोर अर्निंग में गए, यहाँ पे न्यू कमीशन बैलेट, सीयूजी मोड। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके डायरेक्ट रेफरल का ये जो खर्च है 44,964 रुपए का फरवरी में। हम चलते हैं जनवरी में। जनवरी में 50,161 के खर्च हुए हमारे डायरेक्ट की टीम से। एक पॉइंट बना और एक पॉइंट के बेस पे 50 रुपए से 48 पैसे बने। यानी कि ये पॉइंट अगर हर महीने क्लियर हो अपने डायरेक्ट की टीम से खर्चों के, हर महीने अगर ये काम हो रहे हैं, तो ये पैसा तो दोस्तों हर महीने हमारे पास रेफरल वाला पैसा आ रहा है। आज हम पिछले 5 साल से सिस्टम के साथ हैं। 5 साल में 60 महीने, 60 महीना अगर हमारे को ये पॉइंट अर्जित हुआ, कैलकुलेशन से ही समझेंगे आप। 60 महीने अगर हर महीने मुझे 50 रुपया आया, तो 3,000 रुपये तो मेरे को ये पैसा आया। आज सोच के देखिए दोस्तों, हमने रेफर कितने लोगों को करा है? डायरेक्ट में 42 लोगों को। 42 लोगों से मेरे पास 51 रुपये आते दूसरी सिस्टम में, कितने पैसे कमाता। और आज तक जो मैं करते आ रहा हूं, उससे मैं कितना कमा गया, ये आपको सिर्फ सिर्फ सीयूजी अचीवर्स क्लब का पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंगल दिसंबर 2024 में चलते हैं, कितने पॉइंट बने? 96,880 रुपये खर्च हुए, एक पॉइंट बना। नवंबर, नहीं पॉइंट बना। अक्टूबर, 8 पॉइंट बना। एक ही महीने में 8 पॉइंट के वैल्यू 400 रुपये बन गए। सितंबर, नहीं पॉइंट बने। अगस्त, एक पॉइंट बना। जुलाई, नहीं पॉइंट बना। जून, नहीं पॉइंट बने। मई, ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग सारी चीजों को जब देखेंगे ना, तो हर महीने का एक एक पॉइंट भी अगर बना हो, क्योंकि जहां पे आप देख रहे हैं अभी 8 पॉइंट, तो वो 8 पॉइंट आपके क्लियर कर रहे हैं कि भाई हर महीने ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, यहां पे भी दिख रहा होगा 2 पॉइंट, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ऐसे करके आप देखेंगे ना, तो स्पॉन्सर से जो पैसे आ रहे हैं, वो बकायदा कब कितना बड़ा खर्चा कर जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं, चूंकि हर व्यक्ति के जरूरतें अलग अलग तरीके की होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप रेफर करने से ना घबराएं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे, उतनी ज्यादा संख्या में आपका सीयूजी डेवलप होगा। और जितनी बड़ी आपकी सीयूजी हो रही होगी, उतनी ज्यादा आमदनी आ रही होगी। दोस्तों, हम जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको दिखा रहा हूं, यहां पे भी आप देखें तो सीयूजी स्टेटस 1729 लोगों का हो चुका है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये 1729 लोग हमारी ही सीयूजी, मान के चलिए लगभग 6800 लोगों का है, और 1700 अगर वाइफ की आईडी, 8500 लोगों से मेरे पास अगर एक एक रुपया भी अभी इस महीने आते हैं,
तो 8,500 तो मेरे पास आएंगे ना। एक एक रुपया ही मैं लेकर के चल रहा हूं। लेकिन चूंकि ये पैसा अब इतना बड़ा होगा, चूंकि जो वेंडर का कॉन्सेप्ट है अभी हम लोगों को नया नया मिला है, इस वेंडर को कॉन्सेप्ट को हम लोग को इतना बड़ा लेकर चलना है दोस्तों, जहां से एक एक व्यक्ति हमको 10 रुपया ले दे करके जाएंगे। दोस्तों यही 8500 की टीम हमें 85,000 रुपये कमाने लायक बना चुका है। अगर यही टीम 8500 से 85,000 जिस दिन हो जाएगा, तो हमारी टीम हमें 8.5 लाख रुपए की आमदनी तक मेरे को पहुंचा सकता है। और जिस दिन अगर एक जीरो और बाई चांस अगर हो गया, ये कब होगा? जब हम अनलिमिटेड जो मुझे रेफर करना है अगर उसको मैंने अनलिमिटेड कर दिया, तो ये संख्या भी पार पाना मुश्किल नहीं है। अगर ये संख्या मैंने पार कर गया तो दोस्तों कमाई 85 लाख तक भी दिख रही है। और दोस्तों यहां पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि अठन्नी चवन्नी और ये कमाने का व्यापार मोबाइल पे, दोस्तों ये आपका भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि नेटवर्क आज तक आप लोगों ने जिस किसी भी सिस्टम का देखा हो, 0.7% लोग जो नेटवर्क करने वाले हैं, ये लोग हर कंपनी में मूव हो रहे हैं। कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, ये मूव हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां आपको भी पता होगा कि दोस्तों 40 करोड़ लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 40 करोड़ लोग। अगर 40 करोड़ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों अगर इसका 10% हिस्सा अगर अपने सिस्टम में आ जाए, यानी 4 करोड़ की बात करके लेकर के चलता हूं, और यही इसी कैलकुलेशन के बाद मैं मीटिंग को भी ओवर करूंगा दोस्तों। अगर ये कंपनी के पास अगर ये संख्या आ जाए, और आएगा, धीरे धीरे करते हुए आएगा, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि हर व्यक्ति क्लब के लिए भी फाइट कर रहे हैं। दोस्तों अगर इन सारे लोगों ने 1,000 के ट्रांजैक्शन करें, और हर एक ट्रांजैक्शन पे कंपनी को 5% का रेवेन्यू अगर जनरेट हुआ हो, तो कंपनी के पास ये कमीशन के तौर पे पहुंचेगा, और इसका ये हिस्सा टैक्स का कंपनी अगर साइड कर देती है, तब ये पैसा कंपनी के पास बचेगा, जिसका 75% रेवेन्यू हर यूजर्स के लिए ये क्रिएट हो रहा होगा, ये रेवेन्यू बांटने वाला मोबाइल पे में। और इस पैसे का 1% 3 क्लब हैं, तीनों क्लब में जा रहे होंगे। उस क्लब के हिस्सेदार जितने भी लोग होंगे, उनके बीच में ये पैसा बंटने वाला है। जहां पे दोस्तों 182 लोग की भीड़ है, वहां पे 18,200 की भीड़ हो जाए, सॉरी 1820 की भीड़ हो जाए, 10 गुना हो जाए दोस्तों, तब भी 7,000 रुपये हर महीने कमा रहे होंगे। इसके ठीक अपर लेवल में जहां पे 2 लोग हैं, वहां पे 20 लोग भी हो जाएं, वो 20 लोगों की आमदनी क्लब की ये आ रही होगी। जहां पे एक भी लोग नहीं है, उस क्लब में अगर 2 की भी संख्या हो गई, दोनों व्यक्ति को उस क्लब का पैसा 63,55,932 रुपये सिर्फ क्लब के पैसे जा रहे होंगे। सीयूजी से क्या जा रहा होगा उसका अंदाज आप खुद लगाइएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट कंपनी के अंदर क्लब का है, ये क्लब का पैसा है दोस्तों। और कंपनी अभी जिस रास्ते चली है, वाकई नायाब है। हम लोगों को टेस्टिंग की प्रक्रिया जो मिली हुई है, वो टेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगा, हो सकता है सारे लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत जल्दी हम लोगों के बीच लाइव होगा। और लाइव होने के बाद मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूं। इनकेस अगर हमारा एप्लीकेशन आपको दिखे, सॉरी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, रेलवे टिकट ही काट के दिखाता हूं। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा दोस्तों,
लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद ये लास्ट ट्रायल दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे ट्रेन में गए, बुक टिकट में गए, पटना से मान लिया सेवाग्राम कोई एक जगह है जहाँ के लिए मुझे टिकट मान लिया 1 मार्च का काटना है। स्लीपर कहीं देखते हैं, सॉरी रिग्रेट है, इसमें है 605 रुपये। कंफर्म करते हैं दोस्तों, ओके किया। नाम लिखते हैं, यहाँ पे हमने नाम लिखा ABC कुछ भी 32 मेल लोअर। आगे ऐड पैसेंजर करके हम लोगों को कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और पे थ्रू भीम UPI 10 रुपया प्लस GST इसमें टैक्स लगेगा। यानी कि दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं तो 616 रुपये 80 पैसे का डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ RHUPSM। अब यहां से मैं प्रोसीड टू पे कर रहा हूं दोस्तों, क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जस्ट रेजर पे UPI आपको दिखाते हैं। क्लिक करके प्रोसीड टू पे गए। यहाँ पे ओपन बाई एनी UPI ऐप, इसको क्लिक करते हैं। पे अगर जाते हैं दोस्तों तब ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जहां पे आपको टू पे भी दिख रहा होगा। अब हम जैसे ही इसे टू पे को टच करेंगे दोस्तों, मेरा टू पे का ऐप खोल देगा और हमें ये पिन डालने बोला। जैसे ही डाले इतना अमाउंट, नीचे कंफर्म एंड पे करेंगे, तब हमारा चूंकि हमारा वॉलेट बैलेंस कम है इस चलते कंफर्म एंड पे नहीं आ रहा है। जैसे ही हमारा ये पैसा 616 रुपया 80 पैसा से ज्यादा होता, 617 रुपया होता, कंफर्म एंड पे का बटन नीचे दब जाता और दबने के बाद दोस्तों हमारा पेमेंट भी कंप्लीट होता और उसको हम लोग आसानी से यहाँ पे कर पा रहे होते। दोस्तों इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे और इसे करते हुए हम सभी लोग जो अनुभव करने वाले हैं दोस्तों, वाकई काफी नायाब होने वाला है। और मैं गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि अपने सभी साथियों को सिस्टम के साथ अटैच करके काम करना शुरू करिए, क्योंकि जो अब पिछड़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे खेद भी है कि आज मैं काफी व्यस्त भी रहा और कुछ लोग साथी बंगाल से आए हुए हैं पटना और हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है, बट उनसे कल मुलाकात होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को खत्म करें। थैंक यू।